वेलकम टू बैक माय चैनल वंस अगेन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर लेकर आए हैं आपके सामने। एक ऐसी डिजीज़ जो बेहद कॉमन है पूरे भारत में और ये फैमिलीज़ टू फैमिलीज़ कांटेक्ट के ज़रिए फैलती है एक दूसरे के संपर्क में आने से, जिसको हम स्कैबीज़ के नाम से जानते हैं। ये स्कैबीज़ हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्सों में होती है, ये स्कैबीज़ हमको कहाँ कहाँ से एक दूसरे के संपर्क में लग सकती है और इसके क्या क्या इलाज हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्कैबीज़ रात को सोते समय खुजली को अक्सर करके हम स्कैबीज़ के नाम से जानते हैं। जब हम कपड़े उतारते हैं रात को सोते समय और हम लेटने जाते हैं तो हमको वो खुजली शरीर पर होना शुरू हो जाती है। ये कौन कौन से पार्ट में होती है? ये हमारे हाथों के बीच में, फिंगर्स के बीच में हो सकती है, ये हमारे पैर के लोअर पार्ट में हो सकती है, ये हमारे पेट पर हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और हम बेचैन हो जाते हैं। तो ये 3 या 4 पार्ट हैं हमारे शरीर के जहाँ पर ये खुजली होती है और इसकी टाइमिंग रहती है कि ये रात में होती है। अच्छा, अब दूसरा है कि हमारे कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से संपर्क जहाँ से हमको होता है जहाँ पर ये खुजली हमको एक दूसरे से फैलती है। सबसे पहले ये है कि हम बच्चे अक्सर करके आपने देखा होगा स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे मौजूद रहते हैं। तो कुछ बच्चों को अगर पहले से स्कैबीज़ है तो वो एक दूसरे को कांटेक्ट से फैलाना शुरू कर देते हैं। हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको भी हो सकती है ये। बहुत से ऐसे हुए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हैं, उनको भी ये खुजली हो सकती है। तो वो पेशेंट्स और उनके जो तीमारदार होते हैं, जो उनके साथ में लोग होते हैं, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलती है। इसके अलावा हम मार्केट में जाते हैं, तमाम शॉपिंग के लिए जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, जहां हमारे हाथ कहीं काउंटर से टच हो जाते हैं, कहीं एक दूसरे के मनी एक्सचेंज में हम लोग देखा होगा कि उसमें भी हमारे एक दूसरे के हाथ टच होते हैं, उससे भी फैल सकती है। तो ये फैलने का पैटर्न है स्कैबीज़ का। अब इससे बचाव की अगर हम बात करेंगे तो बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सबसे पहले देखें कि आपके आसपास अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वेल एंड गुड। इससे बेटर कोई नहीं है कि आप अपने चर्म रोग के डॉक्टर से कंसल्ट करें और बात करें कि मुझको रात को सोते समय इस तरह से खुजली होती है और शरीर के कौन कौन से पार्ट में होती है ये बताएंगे कि हाथों में भी होती है, मेरे पैरों में भी होती है, कपड़े उतारने के बाद मेरे पेट पर भी खुजली होती है, स्कैबीज़ जिसको बोलते हैं। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको एक क्रीम देते हैं जो आपको गर्दन से लेके और पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर पर रात को सोते समय लगाई जाती है और उसको पूरी रात आप लगा हुआ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उसको नहाकर अपने शरीर से रिमूव कर देते हैं। दूसरा, कुछ ओरल मेडिकेशंस हैं इसके, उसमें जैसे कि एक टैबलेट आता है आइवरमेक्टिन के नाम से, जो पैरासाइट्स और माइट्स को पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर से निकाल देता है और उस खुजली को ख़त्म कर देता है। उसका माइट्स का और पैरासाइट्स का रिमूवल पूरी तरह से हो जाता है आइवरमेक्टिन के द्वारा। तो इसमें कई स्ट्रेंथ हैं, जैसे 12 mg भी आता है आइवरमेक्टिन, 6 mg भी अवेलेबल है। आप वो अगर सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं और डॉक्टर आपके आसपास नहीं है तो आप उसके द्वारा भी कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले से बात करके भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, हम गाँव में रह रहे हैं, हम देहात में रह रहे हैं, लेकिन हम किसी बड़े शहर में नहीं पहुँच सकते, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकते। तो हमको परेशान होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ट्रीटमेंट बेहद सस्ता है। परमेथ्रिन के नाम से एक क्रीम अवेलेबल है जो 50-60 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाती है। उस क्रीम को आप एक बोल में निकालिए, एक कटोरे में निकालिए और उस क्रीम को गर्दन से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर पे अच्छे तरीके से सोते समय अप्लाई करिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग परमेथ्रिन नाम के ही साबुन आता है, इस साबुन से, सोप से आप नहाना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिन के अंदर आपकी, आपके बच्चे की, आपकी फैमिली की ये खुजली, ये स्कैबीज़ पूरी तरह से शरीर से गायब हो जाएगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपको इसका ख्याल रखना होगा कि अगर आपकी फैमिली में किसी एक को स्कैबीज़ है तो किसी दूसरे को स्कैबीज़
हो सकता है कि हो, लेकिन वो उस लेवल पे ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा होती हो खुजली। अगर उसको स्केबीज नहीं भी है, कायदा ये कहता है कि एक व्यक्ति को अगर फैमिली में स्केबीज है और 3 व्यक्ति अगर फैमिली में मौजूद हैं तो तीनों को उस क्रीम को अप्लाई करना होता है रात को सोते समय, ताकि आपके घर से स्केबीज पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अगला वीडियो मैं एक नई डिजीज़ और एक नई बीमारी के साथ आपको लेकर आऊँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। और किसी भी प्रकार की आपको अगर जानकारी की आवश्यकता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज का आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।